कृष्ण जय सिया राम। ठीक है, हम कल के लिए यानी कि 8 तारीख के लिए मार्केट के लेवल देखते हैं, मार्केट क्या कर सकता है। उससे पहले आज समझ लो आज मार्केट ने क्या किया। मैंने आपको लेवल मार्क करके दिए थे, ठीक है, मैंने आपको पहले से लेवल मार्क करके दिए थे। एक सेकंड, हम 15 मिनट पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो कल, देखो नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था ये लेवल ब्रेक होना चाहिए या ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस आए तो यहाँ से आप बाइंग का ही सोचना, यहाँ पर प्राइस आए तो आप सेलिंग का ही सोचना। ऐसा क्यों बोला था, इसके पीछे का रीजन था, इसके पीछे की साइकोलॉजी थी, लॉजिक था। ठीक है, लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट साइडवेज ही हो गया। देखो पहले 5 मिनट की कैंडल देखो, आपको सब कुछ पता चल जाता है। पहले 5 मिनट की कैंडल को आप ऑब्जर्व करो क्या बोलती है। देखो ये पहले 5 मिनट देखो आप क्या बोलते हो। देखो साइडवेज। आज मार्केट पूरे दिन, पूरे 15 मिनट की है, सॉरी 15 मिनट की कैंडल, मार्केट पूरे दिन रेंज में ही रहा है। मार्केट पूरे दिन रेंज में रहा है। हो सकता है इसमें स्कैल्पिंग निकल सकता है, जो अच्छी तरह से निकाल सकता है उसका स्कैल्पिंग निकल सकता है। ठीक है, देखो ऐसा क्यों हुआ, मार्केट बीच में ही क्यों फंस गया। क्योंकि मार्केट को अब एक साइड बड़ी रैली देनी है, एक साइड अच्छी तरह का मूवमेंट देना है, अच्छा मूवमेंटम देना है मार्केट को, तभी जाके देखो यहां से सेलर मार्केट को ऊपर से पुश कर रहे हैं, बायर मार्केट को नीचे से पुश कर रहे हैं। मार्केट बीच में ही फंसा है, मार्केट बीच में ही फंसा है, ना सेलर के कंट्रोल में है ना बायर के कंट्रोल में है आज का मार्केट। ठीक है, ना सेलर के कंट्रोल में है ना बायर के कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर व्यू देखे तो मार्केट बुलिश सेंटीमेंट है, मार्केट का बुलिश सेंटीमेंट है और मार्केट बुलिश जाने के लिए अभी तैयार हो रहा है। ठीक है, देखो सेम टू सेम लेवल जो मैंने बताए थे, कल बताए थे, वही लेवल आज ही है। ठीक है, यही लेवल है, लेवल में कोई फर्क नहीं है। देखो सेम टू सेम मैंने बताया था, ऐसा ही करना है। 1 मिनट, अभी एक वो ट्रेन लाइन आ रही थी, मैं ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहा था, वो चार्ट का ड्राइंग चला जाता है। ठीक है, 1 मिनट, हम अच्छी तरह से, कहाँ से ट्रेन लाइन आ रही थी, ओके ये वाली, ओके समझ में आ गया, ये वाली ट्रेन लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ऐसा कुछ था। ठीक है, देखो ये ट्रेन लाइन सबको दिख रही होगी। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर से भी बता रहा हूं। देखो देखो मार्केट इस ट्रेन लाइन, हो सकता है कल ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट करे। अब कल के लिए हमें क्या करना है मार्केट में, देखो कल हो सकता है मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करे और यहाँ से आपको कोई बुलिश सिग्नल मिले तो सबने यहाँ पे, रिटेलर ने यहाँ पे सेल किया होगा क्योंकि वो ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, रिटेलर की साइकोलॉजी और उसकी सोच क्या है, रिटेलर की सोच यही है, ये लेवल ब्रेक हो गया, चलो यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्रेड ले लेते हैं, हम बाय कर देते हैं। ये लेवल ब्रेक डाउन हो गया तो चलो हम पुट ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन उनको लेवल और मेरे लेवल में रात दिन का अंतर होगा। ठीक है, उनके लेवल और मेरे लेवल अलग होंगे। मेरा इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो मैं सीधा भी इसमें एंट्री कर सकता हूं। ठीक है, उनका लेवल अलग होगा, समझ में आया। देखो इन्होंने यहाँ पे लेवल, ये ऐसे करके लेवल बनाया होगा शायद, देखो ऐसे, वो ऐसे बनाते लेवल, देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया तो वो यहाँ पे लेवल बना दिया सपोर्ट, ऐसा कुछ बनाते होंगे। ठीक है, ऐसा, और मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो वो नीचे पुट ले लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, फिर बाद में नीचे आ गया, वो रिग्रेट करने लगे। ठीक है, वो सोचते होंगे हमारी दिशा में चला गया प्राइस तो। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, वो ट्रैप होते हैं। और ट्रैप क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं है मार्केट में। ठीक है, उनको मार्केट में पूरा नॉलेज नहीं है, इसलिए वो ट्रैप होते हैं। लेवल कैसे बनाए जाते हैं, मार्केट कैसे वर्क करता है, एक 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 एक, एक कैंडल को समझना पड़ता है मार्केट में, एक एक कैंडल को समझना पड़ता है। उसके बाद हमें मार्केट का नॉलेज, अच्छा नॉलेज आता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। ठीक है, लॉस करना पड़ता है, सभी साइकोलॉजी सीखनी पड़ती है, सेंटिमेंटल एनालिसिस सीखना पड़ता है, तब जाके हम ऐसे लेवल ड्रॉ कर सकते हैं और इसी लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो शॉर्ट में देख लो। देखो सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है और सीधा यहाँ तक आता है और यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न दिखती है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे, यहाँ कहीं पे ओपन होकर सीधा यहीं पर आता है तो यहाँ से बाइंग का व्यू रहेगा और यहीं से, ये लास्ट एरिया है हमारा, यहीं से भी बाइंग का एरिया रहेगा। अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है तो ये हमारा लास्ट एरिया ये रहा, यहाँ से बाइंग का व्यू हो सकता है और मार्केट यहीं से फिर से उठ सकता है और यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, 1 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, वो मार्केट के डिपेंड है, लेकिन मेरा लेवल परफेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, 100% तो नहीं बोल सकता लेकिन 99% वर्क करेगा मेरा लेवल। ठीक है, मैंने जो बोला था मार्केट वही करेगा। ठीक है, अगर इस जोन को निकाल दिया तो मार्केट ऊपर तक जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन हमें ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे अभी मैं 15 मिनट टाइम, 1 मिनट, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम कर देते। ठीक है, देखो ये हमारा लेवल है, सपोज देखो प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन होता है और यहीं से यहाँ कहीं पर आता है, देखो यहाँ पर, यहाँ तक आता है। मैं बोलता हूँ आप लिख लो, समझ लो या ड्राइंग कर लो। देखो मॉर्निंग में आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करना है तो मॉर्निंग में भी यहीं पे भी ट्रेड मिलता है। देखो मैं बताता हूँ, मेरा ये तो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, उसका है,
अभी का नहीं है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, शायद मिल जाए तो। हाँ इसमें होता, हाँ देखो ये रहा मेरा स्कैल्पिंग का ट्रेड, देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा देखो। स्कैल्पिंग में अच्छा पॉइंट है, ट्रेड ही मान लो। देखो मॉर्निंग में ये रहा पहला ट्रेड, ये रहा, ठीक है। डॉट टू डॉट, यहाँ डॉट टू डॉट, यहाँ से ही मार्केट क्यों पलटा, उसके पीछे का रीजन भी होगा, ठीक है। देखो इतनी बड़ी कैंडल को देख के रिटेलर क्या सोचता होगा, यहाँ पे ऐसी हैमर जैसी कैंडल बनाई, इसका लो टूटा तो रिटेलर पुट लेगा, रिटेलर पुट लेगा। और हमने थोड़ा वेट किया, ये कैंडल क्लोज कर दी, ये कैंडल फिर पहले रेड में आई, यहाँ पर ओपन हुई, पहले रेड में आई फिर ग्रीन में गई, तब यहाँ पे एंट्री बनती थी। और इसी कैंडल के लो के नीचे बफर देके एसएल रहता था 4 पॉइंट का, ओनली 4 पॉइंट का एसएल, ठीक है। और टारगेट देखो कितना है, 28 पॉइंट, 28 पॉइंट का टारगेट मिला है, ठीक है। कोई बीच में भी एग्जिट कर जाता, लेकिन यहाँ पे एग्जिट करने के पीछे के भी मेरा लॉजिक था, इसके पीछे का भी मेरा लॉजिक था। हाँ, टारगेट इसका बड़ा था, यहाँ तक का था, लेकिन यहाँ इस कैंडल को देखा और इसमें मैंने इस कैंडल को, इसी सेम कैंडल को इसमें भी देखा, स्पॉट में भी देखा, प्रीमियम में भी देखा, ठीक है। और मैंने फ्यूचर में भी देखा, सबको एनालाइज करके देखा, मैं यहीं पे हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। यहीं पे कैंडल जैसे ही क्लोज होती है या यहीं पे रिजेक्शन लेती है तो यहीं पे हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला ट्रेड हमारा कहीं पर बना था कॉल में, तो आज का बोल रहा हूँ स्कैल्पिंग का। हाँ ये रहा, देखो यहाँ पर देखो इतना, देखो रिटेलर ऐसा ही सोते होंगे। देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया और पहले ये कैंडल कहाँ गई, ये कैंडल क्लोज हो गई, पहले ये कैंडल रेड में गई फिर ग्रीन में गई और तब जाके मेरी एंट्री हुई। और इसी कैंडल के लो के नीचे बफर नीचे एसएल, 4.7 का मेरा स्टॉप लॉस था और 20 पॉइंट का टारगेट। देखो इसी कैंडल में एग्जिट किया, इसी कैंडल में एग्जिट करना था हमें, ठीक है। उससे ऊपर गया, वो ट्रैपिंग के लिए मार्केट सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा लॉजिक, हमारी साइकोलॉजी, ठीक है, हमारी सिस्टम, हमारी डिसिप्लिन, हमारा रूल्स क्या बोलता है, इसके हिसाब से हमें वर्क करना पड़ता है मार्केट में, ठीक है। देखो ये टारगेट भी हिट, ये टारगेट भी हिट और इसमें स्टॉप लॉस चला गया था। वो स्टॉप लॉस वैसे नहीं जाना चाहिए था, मैंने भी लॉजिक से ही ट्रेल किया था इसी कैंडल में। इस ये ऊपर गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ऊपर गया, तब मैंने इसी कैंडल के लो के नीचे बफर देके यहाँ पे एसएल लगा दिया और स्टॉप लॉस हिट करके ही मार्केट ऊपर गया, ठीक है। लेकिन वैसे देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता था, लेकिन सिस्टम में आता था ट्रेल करना था तो मैंने ट्रेल कर दिया था, ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ से ऊपर गया था, वैसे भी टारगेट तो नहीं दिया इसने, ठीक है। और दूसरा कोई कॉल में नहीं। अब पुट में देखो, पुट में कहाँ कहाँ पे ट्रेड बनता था, देखो वो ट्रेड बना मैंने जहाँ पे एग्जिट किया वहां से, जहाँ पे एग्जिट किया वहां से देखो यहाँ पे एंट्री बनती थी, ये रही देखो यहाँ पे एंट्री बनती, लेकिन स्टॉप लॉस लास्ट में चला गया था, ठीक है। इसके पीछे का भी लॉजिक था। देखो फिर यही सेम ट्रेड यहीं पे लॉजिक पे उठाया, देखो ये कैंडल आई, यही कैंडल थी शायद, हाँ यही कैंडल थी, देखो ये कैंडल थी, ये कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद पहले ये कैंडल आई, ये पहले रेड में आई फिर ग्रीन में गई, तब जाके एंट्री हुई थी, लेकिन एंट्री यहाँ पे ऊपर हो गई थी, ठीक है। इसलिए यहाँ से यहाँ, आप यहीं पे देख रहे हैं मैं धन में आप यहीं पर देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, ऐसा नहीं है मैं धन में करता हूँ। देखिए ये चार्ट, इसमें भी, इसमें चार्ट देखता हूँ, सेम टाइम पे धन में भी देखता हूँ। आप 2 प्लेटफॉर्म को यूज करो, ठीक है। मार्केट में कोई गलत एक्टिविटी होती है, आई लो कोई गलत होता है तो पता चल जाता है, ठीक है। देखो ये पहले रेड में आया फिर ग्रीन में आया, यहाँ पे एंट्री हो गई थी और स्टॉप लॉस इसके नीचे का था, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया ऊपर, तो मेरे सिस्टम इसके नीचे बोलते थे स्टॉप लॉस, तो इसके नीचे लगाया, डॉट टू डॉट स्टॉप लॉस के पास आया और वहीं से देखो बैक टू बैक मोमेंटम। और इसी कैंडल में हमारी एग्जिट, ये नहीं ये हाँ ये कैंडल में एग्जिट होना था, ठीक है, इसमें। और ये कैंडल ये आई लगाया, यहाँ पर एग्जिट बन चुका था हमारा, ठीक है। और अगला देखो, हाँ अगला यहाँ पर एंट्री हुई थी और यहीं पर एग्जिट हो गए थे, ठीक है, यहीं पर एग्जिट हो गए थे। सिस्टम यहीं पे बोल रहा था, ऊपर जाके आया ट्रैपिंग किया होगा सबको, लेकिन सिस्टम बोल रहे थे हमारे। देखो आज तो इतना ही था, ठीक है। देखो ये लेवल 15 मिनट में फिर से कर, जिसने ड्रॉ नहीं किया है वो ड्रॉ कर सकता है, देख लो सेम टू सेम लेवल, सेम टू सेम लेवल, ठीक है। मार्केट ट्रैप करेगा तो भी इसी लेवल से ही जाएगा, ट्रैप करेगा तो भी इसी लेवल से ही डाउन आएगा, ठीक है। हाँ अगर गैप अप ओपन, गैप अप देखो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है। मैं चलो आपको डिटेल से समझ, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ठीक है, समझने के लिए समझ जाओ। देखो ये मैं आपको 2-3 सिनेरियो दिखाता हूँ, कहाँ का एपिक पेन, ये रहा। सीखने के लिए मिल रहा है तो मार्केट में सीखो, ठीक है। आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, मजा आता है तो वीडियो में कमेंट करो कि अच्छा आपका जो ट्रैप ट्रेडिंग है अच्छा है, ठीक है, आप जो समझा रहे हो वो अच्छा है, मैं आपके लिए अगला वीडियो लाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अच्छे सब्सक्राइबर आएंगे तो मैं दूसरा कंटेंट, दूसरा वीडियो भी लाऊंगा और अच्छा ही लाऊंगा, प्रो लेवल का। मेरे पास नॉलेज हो सकता है जो मैं समझा रहा हूँ किसी को समझ में भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो
नेक्स्ट लेवल पे आया नहीं है, अभी वो बेसिक पे है, ठीक है, उसको समझ में नहीं आएगा। जो नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है, ठीक है, बेसिक से ऊपर उठ चुका है, उसको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी जो ग्रीन रेड कैंडल देखता होगा, ठीक है, प्रीमियम में एंट्री करो, मार्केट ऊपर गया एंट्री करो, मार्केट नीचे आया पुट लो, ये सब कर रहा होगा, उसको ये पता नहीं चलेगा। लेकिन जो डीप से समझना चाहता है मार्केट को, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सपोज मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ब्रेकआउट कब, राइट ब्रेकआउट कब होता है ये बताओ। देखो ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मार्केट यहां से लेके, देखो यहां से लेके मार्केट ऊपर आ रहा है यहां तक, ऐसे और सीधा यहां से ब्रेकआउट करता है, तो हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, हो सके तो यहीं से ये दुनिया यहां पर रिटेलर यहीं पर क्या करेंगे, ब्रेकआउट देख के यहीं पे बाय करेगा रिटेलर, तो हमें यहां से रिवर्सल का प्लान करना है और यहां तक रिवर्सल ही लेंगे, ठीक है। मार्केट ट्रैप किया, फिर से नीचे आएगा, जो हमारा लेवल है वहीं तक आ सकता है, ठीक है। जो हमारा लेवल होगा, सपोज यहीं से मार्केट उठा था तो यहीं तक देखो, ठीक है, यह ऐसे ही, ठीक है, रिवर्सल प्लान करना है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, देखो फिर से देखो, दूसरी कंडीशन क्या है हमारे, देखो मार्केट ये राइट ब्रेकआउट कब कहलाएगा, देखो प्राइस यहां से ऊपर आता है, ऐसे करके ऐसे यहां तक आता है, रेजिस्टेंस को टैप करता है, फिर से सेलर यहाँ, ये सेलर का जोन है, तो यहाँ पे सेलर तो एक्टिव होने चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे सीधे तो कोई मेरे घर में आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, देखो मैं मेरे घर में बैठा हूं, ठीक है, मैं आराम से सो रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं आराम से सो रहा हूं, तो मेरे घर में कोई आ सकता है क्या, आ सकता है। मैं सो रहा हूं भाई, तो मेरे घर में कोई आ सकता है, मुझे पता नहीं है ना, मैं सो रहा हूं तो आ सकता है, लेकिन वो मेरे घर में आता है और हड़बड़ करता है या कुछ शोर करता है, तो मुझे पता चल जाता है और मैं उठ जाता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं उसके साथ, मैं उसके साथ फाइटिंग करता हूं। तो अभी देखो यहाँ पे इस ये सेलर का घर है, ठीक है, ये सेलर का घर है, सेलर का एरिया है, ये बायर यहां से यहां तक आते हैं, ठीक है, यहीं पर बाहर आते हैं, तो सेलर को कोई पता नहीं, चलो होता होगा सेलर को पता, लेकिन ये सेलर के घर में एंट्री करते हैं, तब जाके सेलर यहाँ पे शोर करते हैं। शोर कैसे पता चलता है, हमें यहाँ वॉल्यूम से पता चलता है, शोर करेंगे कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम से पता चलेगा, ठीक है। और वॉल्यूम का भी मैं आपको बता देता हूं कि वॉल्यूम कहां पे देखना चाहिए। आप लोग यहाँ इंडेक्स में देख रहे होगे, ठीक है, ये स्पॉट में देख रहे, स्पॉट का वॉल्यूम कोई मैटर नहीं है, स्पॉट का वॉल्यूम राइट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कोई स्पॉट में एंट्री नहीं करता, कोई स्पॉट में ट्रेड नहीं करता है, सभी लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर में, सभी लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो फ्यूचर में हमें वॉल्यूम देखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो प्रो लेवल का वीडियो बनाऊं तो आपको ये वीडियो मिल सके, ऐसा नॉलेज मिल सके, जो यूट्यूब में मिल रहा है वैसा मेरे पास नहीं मिलेगा, मेरे पास प्रो लेवल का ही मिलेगा, ठीक है, अच्छा मिलेगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने को, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझने मिलेगी, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब समझने को मिलेगा आपको, ठीक है। देखो दूसरी कंडीशन, ये पहले इसको समझ लो, देखो मैं बोल रहा ये सेलर का एरिया है, सेलर के एरिया में बाहर आए, बाहर ने शोर मचा दिया, फिर से सेलर ने यहां से उसको धक्का मारा, बाहर फिर से जाने की कोशिश करता है, ठीक है, फिर से सेलर के, फिर से सेलर क्या करेगा, फिर से सेलर उस एक दो तीन बार तो ट्राई मारेगा कि सेलर घर से बाहर हटाने के लिए, ठीक है, तो फिर से यहां से सेलर ने धक्का मारा, लेकिन बाहर तो फिर से यहीं से आने लगे, और फिर से बाहर यहाँ सेलर ने धक्का लगाया, बाहर फिर से यहीं से आए, और बाहर तो यहीं पे सेलर की ताकत यहीं पे खत्म हो गई। एक बार बाहर लास्ट एरिया, ये लास्ट एरिया होगा, ठीक है, ये लास्ट एरिया होगा सेलर का, और यहाँ पे ऐसी कैंडल बनेगी, ये हैमर जैसी, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी, एक और कंडीशन भी बताऊंगा, हैमर जैसी कैंडल बनेगी और उसमें यहाँ पे वॉल्यूम भी होगा, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम भी होगा, अच्छा वॉल्यूम होगा, ठीक है, ये इसी कैंडल में, इसका मतलब कि ये हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी हाई है, इसका मतलब सेलर ने यहाँ पे लास्ट अपनी ताकत लगा दी है, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू ताकत पावर स्ट्रेंथ, वॉल्यूम इज इक्वल टू ताकत पावर स्ट्रेंथ, सेलर ने यहाँ पर अपनी लास्ट ताकत लगा दी है, ठीक है। अगर सेलर मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं ले जा पाए तो बायर सेलर को हरा देंगे और इसी लेवल को पार कर देंगे, और सेलर यहीं पे लूजर बन जाएंगे और बायर विनर हो जाएगा, और प्राइस यहां से तेजी से भागेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे बहुत फाइटिंग चली है, बायर सेलर ऐसे फाइटिंग चली है, ठीक है। और यहां पे जो हैमर बनता है इसके ऊपर हमारी एंट्री होती है, और इसी हैमर के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, और टारगेट अगला नेक्स्ट लेवल तक होता है, नेक्स्ट हमारा जो लेवल होता है वहीं तक हमारा टारगेट होता है, ठीक है। देखो पहले, और इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं, एंट्री लेने के बहुत सारे तरीके, कोई ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं है मार्केट में। देखो मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, मार्केट में कोई बता रहा है देखो ये ईएमए स्ट्रेटेजी है, 9 ईएमए, 15 ईएमए है, 20 ईएमए है, 15 है, जो बोल रहा है, एसएमए है, बॉलिंजर बैंड है, ठीक है, सब बताएंगे, एमएसीडी है। मैं मार्केट में सबसे बड़ा इंडिकेटर समझो या कुछ भी समझो, आप मार्केट का नॉलेज लेने के लिए या कोई भी इंडिकेटर समझो या आपका कोई सर समझो, आपका कोई मॉनिटर समझो, तो ये ही है वॉल्यूम। वॉल्यूम से बड़ा मार्केट में कोई इंडिकेटर है ही नहीं,
मार्केट में वॉल्यूम से बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं है। अगर आप वॉल्यूम में मास्टरी कर गए, वॉल्यूम को समझने लग गए, तो आप मार्केट में जहां चाहो वहीं पे एंट्री कर सकते हो अपने लेवल के पास। कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट, डॉट टू डॉट आप एग्जिट भी कर सकते हो, डॉट टू डॉट आप एंट्री भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कैंडल प्लस वॉल्यूम, क्या कैंडल प्लस वॉल्यूम को अच्छी तरह से आपने समझना सीख लिया, तो आप मार्केट में मास्टर बन जाओगे। वैसे ही हमें दिखता है जो मार्केट में होता है, हमें वो सामने ही दिखता है, ठीक है। और उसकी जो कैंडल प्लस वॉल्यूम दिखता है, उसके पीछे हमें सेंटिमेंटल एनालिसिस करना है, तब जाके हम एंट्री लेंगे। तो हमारी एंट्री कंफर्म वर्क करेगी, कंफर्म हमें प्रॉफिट ही देगी, और हमारा स्टॉप लॉस छोटा ही होगा, ठीक है। मैं दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, देखो मेरी चैनल और मेरा कंटेंट आपको बहुत 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 अच्छा लगा हो, तो आप मेरी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट में लिखो ट्रैप मास्टर लिखो, साइकोलॉजी मास्टर लिखो, ठीक है, राइट नॉलेज प्रोवाइडर लिखो, जो आपको मर्जी है वो अच्छा लिख दो आप कमेंट में, ठीक है। और आपको नेक्स्ट कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बोलो कि भैया मुझे इस टॉपिक पे आप डिटेल में समझाओ, साइकोलॉजी के साथ समझाओ, इसके पीछे का लॉजिक समझाओ, तो मैं सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन आप कुछ सीखो, कुछ करो, तभी जाके मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, ठीक है। और मैं दूसरा बोला, देखो इसको और भी समझा जाता है, देखो इसको समझने के बहुत सारे तरीके। देखो ये मैं वॉल्यूम के साथ बता रहा हूं। अब इसको देखो, पहले यहाँ पे सेलर आए, बायर आए, सॉरी, तो अगली बार सेलर यहाँ से एक्टिव हुए, कितने आए, इतने आए, फिर से सेलर कितने आए, इतने आए। सेलर क्या हो रहे हैं, सेलर छोटे हो रहे हैं, सेलर की स्ट्रेंथ कम हो रही है। देखो यहाँ पे सेलर छोटे और यहाँ पर सेलर बिल्कुल छोटे हो गए, तब जाके सेलर छोटे हो गए, तो उनको कौन, उनके ऊपर कौन हावी होगा, बायर, ऑब्वियसली बात है। दो बंदों के बीच में फाइटिंग हो रही है, और ये एक सपोज एक ए बंदा है, ये एक बी बंदा है। देखो ये ए बंदा धीरे 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 करके वीक हो रहा है, तो ये बी नाम का बंदा है, इसके ऊपर हावी हो जाएगा कि नहीं, 100% हावी हो जाएगा। तो विनर कौन होगा, यही विनर होगा, और यही जो चाहेगा वही मार्केट जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर से मार्केट इसको हरा के इसकी दिशा में जाएगा, ठीक है। तो ये सेलर हार जाएंगे और मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझा जाता है। अगर आप वॉल्यूम को मिक्स कर दो तो डबल कंफर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अगर वहीं पे हमारा लेवल है तो ट्रिपल कंफर्मेशन मिल जाती है, तब तो मार्केट में धमाका ही धमाका होगा। हमारी एंट्री राइट है, परफेक्ट है, ठीक है। देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए यार, ठीक है। और अगला आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं उसी टॉपिक पे ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपको मजा आना चाहिए, आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आपको क्या सीखना है। यूट्यूब पे सब ऐसे 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 करो, ऐसे कोई नहीं होता है। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं, देखो मेरे लेवल को डॉट टू डॉट रिस्पेक्ट करना चाहिए मार्केट, ठीक है, डॉट टू डॉट रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी देखो कल के लिए यही है जो मैंने बताया, आप वीडियो को अच्छी तरह से डिटेल से देख लो, मैं कैसे समझा रहा हूं, ठीक है, देख लो। अब एक देखो, आपको मॉर्निंग में कोई ट्रेड लेना है, देखो एक मॉर्निंग के लिए स्पेशल बता दो। देखो मॉर्निंग में कोई ट्रेड लेना है तो एक बात याद रखो। देखो सपोज मार्केट यहां से, मैंने ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो सपोज मार्केट यहां से यहां तक घूम फिर के ऐसे 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 करके यहीं पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है, यहीं पे क्लोजिंग दे दी, आज यहीं पे क्लोजिंग दे दी, समझो मैं क्या बोला। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, देखो मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और अच्छी बुलिश कैंडल बना देता है, इसका मतलब कि मार्केट अभी बुलिश सेंटीमेंट में, मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है। मार्केट का आज का भी बुलिश रह सकता है, तो हमें यहीं पे एंट्री नहीं लेनी है, हमें यहीं पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहीं पे रिटेलर घुसते हैं ग्रीन कैंडल देख के। हमें वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन लेना है। और सपोज ये एक रेजिस्टेंस तरीके वर्क करता है, ठीक है, तो मार्केट यहीं से देखो नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, यहीं से नीचे आता है, यहीं से नीचे आता है, और किसी को ट्रैप करता है तो फिर से जाके ऊपर क्लोजिंग देता है, और फिर से इसके ऊपर मार्केट आ जाता है, तो इसके नीचे एसएल और इसके स्विंग हाई स्विंग लो, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डीप नॉलेज है, एक एक कैंडल को समझने की ताकत है, तो आप एक सिंगल कैंडल, ठीक है, सिंगल कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो, यहीं पे एंट्री, यहीं पे स्टॉप लॉस, इसमें आपका स्टॉप लॉस कितना बनेगा, 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, यहीं पे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है, मजा आ जाएगा, बढ़िया, ठीक है। और ऐसा नहीं, देखो एक और बात आपको, एक और बात मैं बता, मेरे पास आपको आपके देने के लिए मेरे पास कोई ज्ञान की कमी नहीं है। देखो रिटेलर से ना, रिटेलर की साइकोलॉजी देखो, रिटेलर क्या करते हैं, देखो सपोर्ट पे ऐसा हैमर बन गया, इसका हाई टूटा, तो वो क्या करता, बाय करता। हमें तब बाय नहीं करना है, हमें तब बाय नहीं करना है, हमें उनसे उल्टा करना है। ये मार्केट में सभी के पास नॉलेज है। रेजिस्टेंस के पास ऐसा इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, मार्केट इसके नीचे आया, ठीक है, यहाँ ऐसे 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 करके नीचे आ गया, सब लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे, स्टॉप लॉस यहाँ लगा। मार्केट में सब ये FIDI है, इंस्टीट्यूशनल है, ये मूर्ख नहीं है, ये पावरफुल है। ये आपको यहाँ पे बिठा रहे हैं कि रिटेलर को फंसाओ, रिटेलर को फंसाओ, उनको ट्रैप करो, फिर हमें पैसा बनाना है।
वो ऐसा सोचते हैं। पहले रिटेलर को देखो, पहले रिटेलर को यहाँ से बिठाओ, यहाँ से बिठाओ, ठीक है, ऐसे करके बिठाते हैं। देखो ये अच्छी तरह से देखो, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ अच्छी तरह से, मजा आ जाएगा। देखो आप, मजा आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया तो एफआईडीआई क्या करता है, ठीक है, यहीं से बिठाता है बायर को, प्राइस ऊपर ले जाता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है, तो पुल बैक ट्रेडर होता है वो, कोई यहाँ से फिबोनाची लगा के कुछ भी करके यहाँ से एंट्री लेगा, कोई यहाँ से पुल बैक में एंट्री लेगा, फिर यहाँ पे कोई कोई यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले लेगा, कोई यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री लेगा। रिटेलर ऐसी सोच होती है, कोई यहाँ पे थ्रो बैक पे एंट्री लेता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे। अब यहीं से मार्केट लौटेगा और इन सब का एसल खाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जाल, ऐसा ट्रैप जानबूझ के एफआईडीआई बिछाते हैं और रिटेलर बेचारे इसमें फंसते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, और वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला हम, अभी तो हमें सब कुछ सीखना है। आप चैनल को ओनली फॉर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत ज्ञान का भंडार मिलेगा। मार्केट में जो सब लोग बता रहे हैं मैं वैसा नहीं बताऊंगा, और मैं एक दिन आप मार्केट में लाइव आऊंगा, ठीक है, अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अच्छे व्यूअर हो जाएंगे, ठीक है, पब्लिक का और व्यूअर्स का अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तभी जाके मैं लाइव आऊंगा और लाइव में आपको सिखाऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है। लाइव कैंडल बाय एक एक कैंडल, मैं एक एक कैंडल पढ़ के बताऊंगा आपको कि कहां पर क्या। देखो ये सपोज ये एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ऐसी कुछ रेड कैंडल बनी है, तो इसके बाद क्या कैंडल बन सकती है, इसके बाद क्या कैंडल बन सकती है, ऐसी कोई कैंडल बनी है, कब क्या हो सकता है, मैं डिटेल में एक 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 पॉइंट लाइव मार्केट में बता सकता हूं और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपका रिस्पांस होना चाहिए, ठीक है, आपका रिस्पांस होना चाहिए, आपकी कमेंटें होनी चाहिए कि नहीं भैया हमें ये सीखना है, हमें ये रिटेलर्स और ये यूट्यूबर से कुछ अलग सिखाओ, कुछ नया सिखाओ। आपका रिस्पांस है ना ऐसा होना चाहिए, तभी जाके मैं आपको सिखाऊंगा ना, ठीक है। एक एक कैंडल प्रिडिक्ट करूंगा, कब जाके ऐसी मार्केट में बड़ी कैंडल आएगी वो भी मैं बताऊंगा आपको, ऐसी बड़ी कैंडल मार्केट में कब आएगी वो भी मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आपका रिस्पांस होना चाहिए, इसी वीडियो में अच्छी कमेंट होनी चाहिए, ठीक है। आप लिखो ट्रैप ट्रेडिंग मास्टर, लिखो कैंडल किंग, लिखो कैंडल मास्टर, लिखो, ठीक है। आपको जो मर्जी है, आपको जैसे मार्केट में अच्छा नॉलेज मिला हो, अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो आप कमेंट करो, ठीक है, और कमेंट में लिखो कि भैया ऐसा वीडियो बनाओ, ऐसा वीडियो बनाओ, ठीक है। चलो राधे राधे, जय सिया राम। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप मेरे चैनल पे नए हो, आपने कोई वीडियो आगे नहीं देखा है और आपने ये वीडियो देखा है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। अगर आप चाहो कि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, ऐसे वीडियो बनाता रहूं और आपको अच्छा नॉलेज मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।